प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के अलावा कई क्षेत्रों के समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। संत शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया करोड़ों के विकास कार्यों का ऐलान। बोले, महान विभूतियों की विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी। पंजाब राज भवन का बदला गया नाम, अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। पंजाब राज भवन गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद नोटिफिकेशन किया गया जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन सुबह राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान के साथ आगे बढ़ा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान घुड़सवारों के साथ 21 तोपों की सलामी तथा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद पुतिन ने राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की व गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किए। दोपहर बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में रूस भारत की द्विपक्षीय बैठक का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे व दोनों देशों में व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर विचार भी करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल देर शाम को नई दिल्ली पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता यहां से एक ही गाड़ी में पीएम आवास तक गए, जहां डिनर के बाद दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की कॉपी भेंट की। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्मा समाज की अमूल्य धरोहर है, जिनकी शिक्षाएं समाज को सही दिशा प्रदान करती हैं। उन्होंने संत शिरोमणि सेन भगत के जीवन, उपदेशों व समाज को मिली गौरवशाली विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महान विभूतियों की विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। उन्होंने संत शिरोमणि सेन भगत महाराज के नाम पर किसी शैक्षणिक संस्थान का नामकरण करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा को 50 बिस्तरों वाले सब डिविजनल अस्पताल में अपग्रेड करने व रामशरण माजरा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही खेत खलिहान योजना के तहत 25 किलोमीटर तक के रास्तों को पक्का कराने तथा गांव की फिरनियों को 5 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने सेन समाज को 51 लाख रुपए देने की घोषणा की, जबकि कैबिनेट मंत्रियों श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा तथा कृष्ण बेदी ने 11-11 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही। उन्होंने आयुष्मान भारत, लाडो लक्ष्मी, विश्वकर्मा सम्मान तथा किसानों व पिछड़े वर्गों से जुड़ी योजनाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखु एक स्वरूप। लुधियाना जालंधर नेशनल हाईवे पर स्थित कैलाश नगर चौक तथा जालंधर बाईपास जसिया चौक में नेशनल हाईवे पर 23 करोड़ की लागत से 2 अंडरपास बनाए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लुधियाना निवासियों की पिछले लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। कैलाश नगर तथा जसिया चौक पर लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। उन्होंने अंडरपास बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि कैलाश नगर में
15-15 मीटर के 2 अंडरपास बनाए जाएंगे, जो कि सर्विस लाइन पहले 7 मीटर की हुआ करती थी, उसे भी चौड़ा करके 11 मीटर तक बनाया जाएगा, जिसके लिए लोगों को नेशनल हाईवे पर जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बिट्टू ने बताया कि इसी तरह से जस्सिया चौक में 15-15 फीट के अंडरपास बनाए जाएंगे। अंडरपास के काम 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए जनता को आने वाले समय में भारी राहत मिलेगी। तकरीबन 15-15 मीटर के कैलाश नगर आ जिहड़े उस जगह ते ये बनणगे, बड़े वधिया उच्चे गड्डियां कार ट्रक कुछ भी इहदे थल्लों नहीं सकदा। ते नाल जिहड़ी इन्हां दे सर्विस लेन आ ਉਹ ਆਪਣੀ 7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਜੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੇ शहर वासियों को लुधियाने वालों को देना। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास सहित कुछ रिहायशों का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। इसी के मद्देनजर सरकार के आदेशों के बाद पंजाब राजभवन को भी लोक भवन पंजाब का नाम दिया गया। अब चंडीगढ़ में स्थित पंजाब राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पंजाब राज्य भवन का नाम बदलने के बारे में 25 नवंबर 2025 को पत्र प्राप्त हुआ था। प्रिंसिपल सचिव टू गवर्नर पंजाब के विवेक प्रताप सिंह के द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में कल प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष तथा उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने विभाग के द्वारा सांस्कृतिक समरसता एवं कर्मचारी सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की तथा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन कर्मचारियों में एकजुट आत्मविश्वास तथा टीम भावना को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही स्वस्थ तथा प्रेरणादायक कार्य परिवेश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। Beyond monitoring public expenditure, it ensures transparency, accountability, and efficient use of resources entrusted by our country's citizens. कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधान महालेखाकार IAS नाजली जे शाइन ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को एक ही छत के नीचे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की अनुभूति को साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस दौरान सरस्वती वंदना के साथ शास्त्रीय नृत्य, गिद्दा व भांगड़ा तथा हरियाणवी डांस के समेत अन्य प्रस्तुतियों से मंच जीवंत हो उठा। सालाना इवेंट है। कई सालों से हम व्यस्तताओं के कारण ये नहीं मना पाए थे। इस साल जो सारे स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और ये पूरी ऑफिस की तरफ से एक बहुत पुरजोर कोशिश है कि हम काम के साथ साथ अपने अंदर जो कल्चरल इवेंट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट करें, एक भाईचारे की, एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट करें। देश भर में हथियारों की तस्करी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान NIA ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी गोला बारूद तथा हथियारों की तस्करी में शामिल बताए जा रहे हैं। NIA की 22 टीमों की तरफ से हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उन्हें कामयाबी मिली है। NIA की ओर से यह ऑपरेशन आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। इस छापेमारी के दौरान व्हाइट कॉलर आतंकवादी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद यह छापेमारी की गई है।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मोहाली स्थित रयात बहारा यूनिवर्सिटी के डिग्री वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तथा विद्यार्थियों को डिग्रियां व मेडल प्रदान किए। यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बारा ने राज्यपाल का औपचारिक रूप से स्वागत भी किया। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पास होने वाले विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी के लिए डिग्री हासिल करना गौरव की बात होती है तथा इस प्राप्ति के लिए अभिभावक बधाई के पात्र भी होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब की धरती पर हमारे गुरुओं की शिक्षाओं की बदौलत आज की पंजाब की तस्वीर संभव हो सकी है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। साम्राज्य छा गया था, उनका मुकाबला करने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों को तैयार करूंगा जो आगे बढ़कर के इसका मुकाबला करेंगे, और राम ने उसका मुकाबला किया। तो वास्तव में ये जो गुरु की तपस्या है, ये भारत को निर्माण करने की सबसे मजबूत तपस्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावों के लिए नामांकन में कथित तौर पर धक्केशाही को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी साम दाम दंड भेद को अपना रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों के कागज फाड़ने का भी आरोप लगाया है। चन्नी ने कहा कि पुलिस सरेआम विरोधी उम्मीदवारों को धमका रही है। सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। उधर भाजपा की पंजाब इकाई के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी इन चुनावों को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस अधिकारियों की कथित ऑडियो क्लिप साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिनों के दौरान पुलिस व सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा विरोधी उम्मीदवारों को डराया तथा धमकाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा द्वारा निष्पक्ष चुनावों के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को भी कर एक प्रेस वार्ता की। और तुसी सारे ने आज सवेर दी एक पुलिस दे एसएसपी दी ऑडियो वायरल हो रही है, तुसी सारे ने सुनी है। क्या ये चुनाव है जिथे कि एक एसएसपी अपने आदेश देवे कि तुसी जिहड़ा हैगा सरकारी प्रिमिसेस तो पहले ही जिहड़ा हैगा चक लो या डक लो ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स नु? क्या ये चुनाव होएगा? पंजाब में जिला परिषद तथा ब्लॉक समिति चुनावों के लिए भरे गए नामांकन कागजों की आज जांच की जाएगी। कल उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि बीता दिन नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, जिसके तहत केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों तथा सियासी पार्टियों के वर्करों की भीड़ देखने को मिली। 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे तथा 17 दिसंबर को गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वोटिंग बैलेट पेपरों के जरिए होगी। इन चुनावों के लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ की तरफ से कल सिरसा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शांतनु शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा समाज में मीडिया की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि नशे के प्रति जनता में जागरूकता लाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका एवं किसानों तथा औद्योगिक संस्थानों के योगदान से अब की बार पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कमी आई है, जिससे कि वायु प्रदूषण से राहत भी मिली है। क्लियरली दिख रहा है पिछले साल भी और इस साल भी, जिस तरह से सुबह सुबह अगर आप रोड पे निकले तो एक धुआं सा हवा में जो बैठा रहता है। सिरसा में जो रिकॉर्डेड जो एएफएल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो आग लगने को टेक्निकली नाम दिया जाता है, अराउंड 75% डिक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले 5 साल में ये अराउंड 90-95% डिक्रीज हुआ है।
कार्यशाला के बाद पीआईबी अधिकारी ने बताया कि वार्ता में जिला, उपमंडल तथा खंड स्तर के पत्रकारों के साथ संवाद कर उनसे सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाने का आह्वान किया गया है। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के योगदान पर भी चर्चा हुई है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक उनकी जानकारियां पहुंचाने के लिए या जो मुद्दे हैं उनके लिए एक संचार को सुदृढ़ करने के लिए उसके लिए हम करते हैं, ताकि हमारे पीआईबी की जो भी डेवलपमेंटल स्टोरी है, जो हमारे बैकग्राउंडर है, एक्सप्लेनर है, उनकी हम अपनी वेबसाइट की जानकारी दें। उस पर कई डेवलपमेंट की जो स्टोरियां हैं उनको लिया जाए और एक मीडिया के साथ जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक पहल की गई है वार्तालाप की, जो आज सिरसा में किया गया है। और आप अपना समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ तथा सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।